हो गया भाई। रात के लगभग 11:15 बजे तक आप और ये माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं। इस पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चुनाव के दौरान ये मजबूरी हो जाती है। चुनाव प्रचार में देर होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबके साथ ही होता है। चुनाव में हम जाते एक जगह हैं, लेकिन उसमें 3 जगह बीच में और निकल जाती हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से लेट हो जाते हैं। इस देरी से आने के लिए तो मैं पूरे यहाँ पर उपस्थित जो भी लोग बैठे हैं और माताएं बहनें बैठी हैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ और माफी मांगते हैं। लेकिन फिर भी आप इस ठंड में इतनी देर से बैठे हो और इंतजार कर रहे हो, इसका मतलब कहीं शक की गुंजाइश बचती नहीं है। वरना तो जो इसके दिल में जगह नहीं हो तो वो कोई इंतजार नहीं करता है। आपके दिल में जगह है और आप समर्थन करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, इसलिए आप इस ठंड में रात को बैठे हैं। इसके लिए तो आपको पूरे गांव को और पूरे दयाराम जी के जो भी समर्थक हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन सबको मैं व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल के नाते आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं। आज इस विकट घड़ी में, इस संकट की घड़ी में आप लोग जो मुझे मत और समर्थन दे रहे हैं, उसका मेरे ऊपर जो ऋण है और मेरे कंधों पे जो भार है मैं समझता हूँ। जो ये साफा आपने पहना है ये कपड़े का जरूर हो सकता है, लेकिन इस साफे में कितना वजन है और इसका भार कितना है ये मैं महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि आप इस समय मुझे समर्थन कर रहे हैं जिस समय मुझे बहुत जरूरत है। और एक शंका जो आपके दिल और दिमाग में है उसको जड़ से खत्म कर दो। आप बिल्कुल दिल और दिमाग से निकाल दो। आप लोग मुझसे आज जुड़े हो, 30 साल से कहीं और जुड़े हुए थे। आपके मान और सम्मान की रक्षा करना मेरा खुद का धर्म बनता है, धर्म है मेरा। जिस उम्मीद से आप लोग आए हो उसमें मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। अगर मैं उस धर्म पे मेरे पे नहीं रहता हूँ तो जैसा दयाराम जी ने कहा कि 5 साल में लोकतंत्र में दोबारा मौका मिल जाता है, दोबारा मौका मिल जाता है। ये जो खान होती है ना, इनकी 99 साल की लीज होती है, ऐसी राजनीति में 99 साल की लीज नहीं होती। इसलिए 5 साल में दोबारा बदलने का अवसर मिलता है, लेकिन मैं ये अवसर आपको नहीं दूंगा क्योंकि मेरी इच्छा है इस क्षेत्र के लिए कुछ करने की। लेकिन भगवान ने और क्षेत्र के मतदाताओं ने कभी मौका नहीं दिया। वो दुर्भाग्य है मेरा, मैं खुद का दुर्भाग्य मानता हूँ। अगर मौका मिलेगा तो आप जिस इज्जत की उम्मीद करके मेरे पास आए हो तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उसको दुगनी करके आपको दिखाऊं, दुगनी करके आपको दिखाऊं। तब तो मेरा आपसे जुड़ना सार्थक है। वरना आपका एक बार यूज किया और दोबारा आपसे आंख मिलाने लायक भी नहीं रहे तो राजनीति करना बेकार है। मेरे साथ लगातार हार का सामना कर रहा हूँ, 4 चुनाव से 20 वर्ष हो गए, लेकिन मेरे से जुड़ने वाला व्यक्ति आज तक मुझे छोड़ नहीं सका। क्यों नहीं छोड़ सका? कि मैं उसका ध्यान रखता हूँ। मुझसे जितना बन पड़ता है, जो बन पड़ता है, मैं किसी भी हद तक जाऊं, लेकिन उसका काम मेरे बस में होता है तो मैं उसका करवाता हूँ। किसी को गलतफहमी हो कि मैं राज में नहीं था तो मेरे आदमी के काम नहीं हुए, जायज काम तो मैं बिना राज के भी करवाता हूँ। क्योंकि इस अधिकारी को अधिकारी की इज्जत देते हैं, कर्मचारी को कर्मचारी की इज्जत देते हैं। राज में हो या ना हो हमारे काम होते हैं। हम लोगों को जब रोक के रखते हैं तो बिना काम के रुकते नहीं है, लोग भग जाते हैं इधर उधर। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 20 साल होगी मुझे नीम का थाना से चुनाव लड़े हुए। आज भी वो लोग मुझे याद करते हैं, मेरी सलाह से वोट डालते हैं। आज भी मेरी सलाह पे वहाँ पे वोट डालते हैं। वो लोगों से प्रेम का रिश्ता रखते हैं। राजनीति का रिश्ता है, स्थायी होता है। 5 साल में किसी को दे दिया, 5 साल किसी को दे दिया, लेकिन प्रेम का जो रिश्ता होता है, आदर और भाव और सत्कार का जो रिश्ता होता है, वो मानव जाति में स्थायी होता है। हमने वो रिश्ता कायम करने का हमने हमेशा प्रयास किया है और निसंकोच होके, दिल को बड़ा करके और दिमाग में से सब बात निकाल के मेरा समर्थन करें। आपको जो मान सम्मान है उसको ठेस जिस दिन पहुंचेगी उस दिन हम कह देंगे कि हमारे से गलती हुई, हमारा राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं है। आपसे आग्रह करता हूं, आप लोगों में जितना भी आप लोगों में अविश्वास दिमाग में है उसको आप निकालिए। पहले तो जो मेरे पहले पुराने साथी हैं, 20 वर्ष से जो मेरे पहले सहयोगी है, मेरे शुभचिंतक हैं, उनके मान सम्मान को भी बरकरार रखना मेरा धर्म है और आपके मान सम्मान को भी बरकरार रखना मेरा कर्म है। इसलिए आप लोग इस बात को शंका और सवाल ना करें तो ज्यादा उचित है। आप लोग मुझसे जुड़ोगे
मैं आपको छाती से लगा के रखूंगा तो आगे साथ चलूंगा, वरना 5 साल में आप अपना रास्ता पकड़ लेना, मैं अपना रास्ता पकड़ लूंगा। यही आग्रह मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। और विशेष रूप से आज जो दयाराम जी ने अपनी पूरी टीम के साथ और समर्थकों के साथ मुझे समर्थन दिया है, मैं इंसान हूं और पढ़ा लिखा भी हूं थोड़ा बहुत। मैं वक्त की नजाकत जानता हूं कि किस वक्त मुझसे क्या जरूरत थी और उस वक्त मेरी किस किस ने मदद की, वो मैं पूरी जिंदगी याद रखता हूं। उस मदद का बदला अगर मुझे किसी भी कीमत पर चुकाना पड़े तो मैं कर्ज चुकाने की कोशिश करता हूं। और आप विश्वास करके आइए, इस बार क्षेत्र की जनता का मूड और मानसिकता पूरी बन रही है। ये चुनाव हो सकता है इतिहास भी रच दे। मैं लगभग 40-45% लोगों से मिल लिया हूं और क्षेत्र में घूम लिया हूं। सर्व समाज और 36 कौम का सर्व समाज का साथ अपने को मिल रहा है। सब लोगों ने ये बात जता ली है कि इस बार ये काम करना है। उस हिसाब से आपकी जीत का कोई तुक्का नहीं लगना है। इस बार जीत भी इतनी बड़ी होगी कि पूरा राजस्थान देखेगा, आपको बताना चाहता हूं। इसलिए जीत के प्रति आश्वस्त हो, लेकिन आश्वस्त होने के साथ साथ ही सजग भी रहना। और कार्यक्रम जो भी हो, चाहे मतदान का कार्यक्रम हो, चाहे सपोर्ट का कार्यक्रम हो, पूरी शिद्दत से और पूरी मेहनत से जब करोगे तो नतीजे अपने पक्ष में होंगे, निश्चित रूप से अपने पक्ष में होंगे। इस आशा विश्वास के साथ आप लोगों से एक बात अंत में अपनी बात निवेदन करके बात समाप्त करूंगा। आप लोगों ने मतदान तो कई बार किया होगा, मत तो आपने पंच सरपंच से लेकर MP तक दिया होगा, लेकिन इस बार आप मतदान नहीं कर रहे, आप धर्मपाल को जीवन दान दे रहे हैं, जीवन दान दे रहे हैं। ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और इस विकट घड़ी में जो मेरा सहयोग कर रहा है, समर्थन कर रहा है, उसका आदर भाव करना मेरा फर्ज बनता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग खुले मन से मेरे साथ आइए और विजय श्री आपका वर्ण करेगी, ऐसा भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। पुनः आप लोगों ने सहयोग और आश्वासन की, इस मध्य रात्रि में आप लोगों ने आश्वासन दिया है, उसको पूरा करेंगे, सब साथ मिलकर काम करेंगे और खेतड़ी के विकास के लिए जो अच्छा बन पड़ेगा वो करेंगे। और दयाराम जी ने तो एक बात स्पष्ट कर दी कि लड़ाई झगड़ा करके आए तो हमारी मदद मत करना। ये बात भी स्पष्ट है, जो अपने ही लोग अगर लड़ते हैं तो उसका पक्षपात करना भी नेता का धर्म नहीं बनता। उसकी बात की भी सावधानी रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो अच्छा कर सकें, जो जनता के लिए बढ़िया कर सके, वो काम करने का प्रयास करेंगे। पुनः एक बार इतनी ठंड में आप लोग पधारे हो, मान और सम्मान के साथ आपका आदर है, सत्कार है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको राम राम। सरपंच साहब दयाराम जी कालस की तरफ से आज से एक गाड़ी इंजीनियर धर्मपाल जी के प्रचार के लिए फ्री दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। बोले भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कप्तान साहब इंजीनियर धर्मपाल।